बड़ी खबर जहां पर नकली मावे पर कब होगी कार्रवाई, बड़ा सवाल है। क्यों नहीं मिठाइयों की जांच हो रही है। त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट होती है, बाजारों में नकली मावा आ रहा है, लोगों की जान से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। त्योहारों के बावजूद खाद्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे अब त्योहार नजदीक आ रहे हैं, बाजारों में नकली मावे की जो सप्लाई है वो तेजी से हो रही है। बाजारों में मिलावटी मावा पहुंच रहा है, लेकिन खाद्य विभाग अब तक खाद्य विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों की जान से साफ तौर पर खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। त्योहारों के बावजूद खाद्य विभाग ने अब तक कार्रवाई शुरू नहीं की है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजारों में नकली मावा आसानी से पहुंच रहा है। हर साल ये देखने में आता है कि त्योहारी सीजन में नकली जो मावा होता है, मिलावटी मावा होता है, बाजारों में पहुंचता है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होती है। हर बार खाद्य विभाग की ओर से कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन अब तक त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब तक खाद्य विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। लोगों की जान से साफ तौर पर यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। तो त्योहारों के बावजूद भी खाद्य विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है और लगातार जो नकली मावा है, मिलावटी मावा, वो अब बाजारों तक पहुंच रहा है। तो बड़ा सवाल यही कि नकली मावे पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी। क्यों नहीं मिठाइयों की जांच की जा रही है। त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट होती है, साफ तौर पर ये हर साल देखने को मिलता है और त्योहारों के शुरू होने से पहले खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई करती है, सैंपलिंग करती है, लेकिन अब तक खाद्य विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ हो रहा है। चलिए तो आपको बता दें कि खाद्य विभाग की ओर से अब तक यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कई सवाल अब उठने लगे हैं। मिलावटखोरों पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल यही, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं। नकली मावा जो है वो लगातार बाजारों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में खाद्य विभाग को चाहिए कि लगातार कार्रवाई करे, सैंपलिंग करे, लेकिन अब तक खाद्य विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। नकली मावे पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बाजारों में नकली मावे यहां बेरोक टोक पहुंच रहे हैं। खाद्य विभाग की ओर से अब तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। चलिए और लगातार हम इस खबर पर बात करेंगे कि अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की क्या कुछ तैयारी और नकली मावे को लेकर किस तरह की स्थिति यहां पर है। हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी सौरभ परिहार जुड़ रहे हैं, तो वहीं इंदौर से हमारे साथ है हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया, तो जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं और साफ तौर पर यह देखा जाता है कि त्योहारों से ठीक पहले नकली मावा आसानी से बाजारों में पहुंचते हैं। मिठाइयों की सैंपलिंग अब तक होनी थी, खाद्य विभाग को लगातार कार्रवाई यहां पर करनी थी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि खाद्य विभाग की ओर से अब तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। बिल्कुल ठीक कहा श्रवण आपने। दरअसल खाद्य विभाग को जो है कोरोना काल के दौरान तो और गंभीरता होनी चाहिए और सैंपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का वक्त चल रहा है। तो ऐसे में जो है खाद्य विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेकर और जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है वो बताई जानी चाहिए, ताकि उस सैंपल की जो मिठाइयाँ हैं और जो अन्य खाद्य वस्तुएँ हैं उसकी खरीदारी जो है कम हो सके या पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सके। लेकिन अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि रायपुर में जो है सबसे बड़ा जो खाद्य वस्तुएं की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, वहां पर अभी तक सैंपल नहीं लिए गए हैं। हालांकि जब हमने अभी कुछ देर पहले खाद्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि लगभग रायपुर के जिले में ही बात करें तो लगभग 8 फूड ऑफिसर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं और जो है आए दिन जो है वो सैंपल लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो फास्ट त्वरित गति से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं दिखाई दे रहा है और कोरोना का काल चल रहा है। तो ऐसे में तो खाद्य विभाग को और जो है अलर्ट रहना चाहिए और जो है सैंपल लेने के बाद ही जो है 1 और 2 दिन में जो है उनको रिपोर्ट दे दी जानी चाहिए, ताकि अगर मिठाई में जो है खराब
खराब है या जो भी चीजें हैं उसकी रिपोर्ट बताई जा सके। और एक और महत्वपूर्ण मैं बता दूं श्रवण, पिछले दिनों जो है केंद्र सरकार की ओर से एक गाइडलाइन आई थी जिसके अनुसार यह था कि अगर आपको जो है मिठाई ले रहे हैं तो आपको जो है उस पे मिठाई के दाम भी लिखने होंगे सामने में, और कब आपने उस मिठाई को तैयार किया था वो डेट भी डालना चाहिए था। लेकिन अब तक जो है पूरे रायपुर के या पूरे छत्तीसगढ़ में मैं अभी तक कई जगहों पे देखा हूं कि ऐसी कोई भी दुकान नहीं है जहां पर रेट लिखा जाए और जो है कब मिलाकर यहाँ पर लापरवाही भी देखी जा रही है और साफ तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। जबलपुर का रुख करते हैं, विजेंद्र पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, जबलपुर में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या खाद्य विभाग की ओर से यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यहाँ पर भी लापरवाही जारी है? श्रवण, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीती कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और इसमें बड़े पैमाने पर मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जबलपुर में ही नकली घी, नकली पनीर की फैक्ट्रीज पकड़ी गई थी और इस पूरे मिलावट खोरों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक की कार्रवाई की गई थी। लेकिन उसके बाद ये कार्रवाइयाँ मध्यम हो गई। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हालांकि दावा सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से किया जाता है कि वो जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर या रियलिटी में अगर हम बात करें तो ऐसी कोई कार्रवाइयां नहीं की जा रही, जो सबसे बड़ा सवाल उठाती है कि आखिर लोगों की जान से ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। खासतौर पर जैसा कि सौरभ भी अभी जिक्र कर रहे थे श्रवण की, मध्य प्रदेश में भी देश भर के साथ फूड सेफ्टी एक्ट के नया जो प्रावधान है वो लागू हो चुके हैं। इसमें 1 अक्टूबर से सभी जो मिठाई दुकानें हैं उसमें मिठाइयों पर यह अंकित करना ज़रूरी है कि उसके दाम के अलावा बेस्ट बिफोर जो डेट होती है कि कब तक इसे बेहतर तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, वो डेट लिखना अनिवार्य है। नहीं तो संबंधित जो दुकानदार है उस पर लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम जबलपुर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर बेस्ट बिफोर डेट जो है कहीं भी किसी दुकान पर अंकित होना नजर नहीं आता और बड़े पैमाने पर कुल मिलाकर विजेंद्र कहे तो यहाँ पर भी साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। अब हमारे साथ बने रहेंगे, इंदौर का रुख करेंगे, रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, रायपुर और जबलपुर में हमने तस्वीरें भी देखी और जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि साफ तौर पर यहाँ पर खाद्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, इंदौर में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, इंदौर में अमूमन जिस तरीके से पिछली बार खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है वो कार्रवाइयां अब जो है इंदौर शहर में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो छोटे तबके की मिठाइयों की दुकान होती है वहाँ पर नकली मावा जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम होता है। और पिछली बार भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 200 क्विंटल से ज़्यादा मावा जो है वो जो छोटी दुकानें होती हैं, जो छोटे मार्केट जो होते हैं वहाँ पर जो दुकानें होती है, यहाँ पर कंज्यूम काफ़ी बड़ी संख्या में नकली मावा हुआ था। और खाद्य विभाग ने बड़ी स्तर पर कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की थी और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया था कि यदि अगली बार इस प्रकार की कोई कार्रवाई उस क्षेत्र में किसी दूसरी दुकान पर देखने को मिलती है तो न केवल दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा बल्कि रासुका की कार्रवाई तो साथ ही साथ की जाएगी। लेकिन इंदौर शहर में भी अब तक क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, ऐसे इसके बाद से ही लगातार त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, दीपावली आने को है और अब तक फील्ड में चलिए बड़ा सवाल यहाँ पर यही है रवि की त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं और खाद्य विभाग को कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए आप बने रहेगा हमारे साथ और हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में हमने देखा है कि त्योहारों से ठीक पहले नकली मावे का कारोबार यहां पर तेजी से होता है। ऐसे में खाद्य विभाग की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा यहां भी। देखिए, बिलासपुर में भी स्थिति यही है। अमूमन यहाँ पर भी यही होता है कि जब त्योहार आता है फूड सेफ्टी विभाग जो है वो अलर्ट हो जाता है, प्रशासन अलर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो मिठाइयां हैं उनकी सैंपलिंग ली जाती है, लेकिन होता यह है कि सैंपलिंग ये लेते हैं, लेकिन त्योहार जब बीत जाता है उसके बाद इनके सैंपल के रिपोर्ट आते हैं और जो मिठाई व्यवसायी है, चाहे वो मिलावटखोरी की बात हो या गुणवत्ता की बात हो या फिर ओवर रेट की बात हो, यहाँ पर वो व्यापारी यहाँ पर करते हैं, वो त्योहार पूरा निकल जाता है। हालांकि अब जिस तरह से नया नियम आया है, नया संशोधन कानून आया है, उसके बाद से अब इस बार जरूर यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है और विशेष तौर पर ये निर्देश यहाँ पर मिठाई व्यवसायियों को दिए गए हैं कि अब जो मिठाई है उसकी उत्पादन की तिथि, इसके साथ ही उसको कब तक उपभोग किया जा सकता है, ये यहाँ पर व्यवसायियों को अपने दुकान में सार्वजनिक करना होगा। ये निर्देश यहाँ पर उनको यहाँ पर अंकित करने होंगे। इसके साथ ही गुणवत्ता को लेकर भी इस बार जो प्रशासन है वो अलर्ट है। अभी यहाँ पर हालांकि जो मिठाइयों की सैंपलिंग है वो अब तक शुरू नहीं हुई है, जबकि तो सैंपलिंग शुरू नहीं हुई और यही हमारा सवाल है कि आखिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों यहां पर किया जा रहा है और खाद्य विभाग की अब तक कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।